आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साई न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमटी की लालटेन के 531वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। रैक पॉइंट पर एक बार फिर हम खड़े हुए हैं। काफी समय के बाद आपको रेलवे के अपडेट दे रहे हैं। दरअसल दूसरे और ऐसे जरूरी मुद्दे थे जिन पर आपसे चर्चा जरूरी थी। हम आज यहाँ पर खड़े हुए हैं रैक पॉइंट पर। रैक पॉइंट पर सबसे पहले हम बता दें कि ये रैक पॉइंट वाली लाइन है, इस लाइन का इलेक्ट्रिफिकेशन का काम आरंभ कर दिया गया है। कैटनरी वायर डल चुका है, कनेक्ट वायर यहाँ डलना बाकी है। इसके अलावा रैक पॉइंट के धुर्रे उड़े हुए आपको दिख रहे होंगे। गजब की तकनीक यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी। इसके अलावा समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया जो 2-3 महीने पहले जिस बात को समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा रेखांकित किया गया था रेलवे के द्वारा, उस पर अमल किया गया। पता नहीं क्यों इतना विलंब से इस पर अमल किया गया है। दरअसल समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा लगातार तर्कसंगत बातें ही आप सभी के संज्ञान में लाई जाती रही हैं और वही बात रेलवे के अधिकारियों तक भी पहुंचाने का काम समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है। ये बरघाट नाके वाला सिरा, यहाँ पर बरघाट नाका रेलवे क्रॉसिंग और ये बरघाट की ओर जाने वाली सड़क सिवनी शहर इस तरफ, यहाँ पर अब यहाँ बंद किया गया है। यहाँ कोई संकेतक नहीं लगाया गया है कि ये रास्ता बंद किया गया, आम रास्ता नहीं है, कोई संकेतक नहीं लगाया गया है। अब यहाँ पर बंद किया गया है, जो समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा लगभग 3 महीने पहले कहा गया था कि इसे यहाँ पर बंद कर दिया जाए, उस तरफ से खोल दिया जाए और बंद ही करना था। तो यहाँ इसको गड़ाने की बजाय, जितना खर्चा यहाँ गड़ाने में किया गया उसकी बजाय अगर यहाँ से वहाँ तक 2 बैरियर लगा दिए जाते, जो आप बैरियर देखते हैं जैसे रेलवे फाटक है, इस टाइप के बैरियर अगर यहाँ लगा दिए जाते हैं, बैरियर लगाकर इसे बंद कर दिया जाता, नीचे इसकी बजाय ताला लगा दिया जाता चैन से बांधकर, तो यहाँ से वाहनों की आवाजाही रुक जाती और जब ट्रक से या वाहनों को निकालना होता तो बैरियर को खोल दिया जाता। अभी इस सड़क पर गड्ढा किया गया है, गड्ढा किया जाकर यहाँ पर ये बैरिकेटिंग की गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वाहन यहाँ से नहीं निकल सकते हैं। अगर हम आपको संभवतः उस तरफ खुला हुआ हो सकता है, हम आपको दिखाएं यहाँ पर, चूंकि उस तरफ खुला हुआ होगा इसलिए ये वाहन यहाँ तक पहुँच गया है। वाहन आ रहे हैं पर किसी को कोई संकेतक नहीं लगे हैं कि यहाँ पर वाहन ले जाना मना है, आम रास्ता नहीं है। आप देख सकते हैं एक यहाँ कार यहाँ चली आई और कार यहाँ पर जब इसने ये देखा कि यहाँ बंद है तो यहाँ से वापस लौट गई। ये फ्लोर आपको दिख रहा होगा, फ्लोर पूरी तरह तिलक चुका है। फ्लोर में गिट्टी अलग दिख रही है, रेत अलग निकल गई है और सीमेंट का अता पता नहीं है। ये यहाँ पर आपको और हम दिखा दें, ये देखिए पावर 1000, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, पावर 1000 बियर की एक बोतल यहाँ पर दिख रही है जिसके कांच यहाँ बगरे हुए हैं। किस तरह की यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था है यहाँ पर। और आपको कांच हम दिखाएं, ये कांच दिख रहे होंगे यहाँ पर बगरे हुए, शीशी, कांच की शीशी बगरी हुई है, बियर का ढक्कन दिख रहा है। वो एक शराब की बोतल हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए शराब की यहाँ पर बोतल, ये एक शराब की बोतल यहाँ पर पड़ी हुई है। खुला आता है, खुले आहते में तब्दील हो चुका है। एक बात और हम आपको बताना चाहेंगे कि 19 अप्रैल को जब डीआरएम नमिता त्रिपाठी का सिवनी रेलवे स्टेशन का दौरा हुआ, उस दौरे के दौरान जब दौरा संपन्न हुआ, दौरा संपन्न होने के बाद आरपीएफ के एक अधिकारी के द्वारा समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के संपादक को रोका गया। रोककर ये बात कही गई कि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के संपादक के खिलाफ एक शिकायत स्टेशन प्रबंधक के द्वारा की गई। 5-6 बिंदुओं पर शिकायत थी। शिकायत 25, 30, 40, 50 लोगों के सामने पढ़कर सुनाई गई और उस शिकायत को सुनाने के बाद अभी तक लगभग 1 महीना बीत चुका है। अभी तक उस शिकायत पर समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के संपादक बार बार इस बात को कह रहे हैं कि हम समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के खिलाफ जो शिकायत हुई है उस शिकायत पर कार्रवाई की जाए, उस शिकायत की जांच की जाए। 1 महीना हो गया और अभी तक उस शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। लगातार ही ट्वीट और व्हाट्सएप के संदेशों के जरिए रेलवे बोर्ड के चेयरमैन, प्रधानमंत्री कार्यालय, अमित शाह गृह मंत्री के कार्यालय, सूचना प्रसारण मंत्रालय मंत्री के कार्यालय, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और इसके अलावा जीएम
डीआरएम बिलासपुर, डीआरएम नागपुर, मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधक नागपुर के अलावा सभी लोगों को ये बार बार आग्रह, निवेदन, आवेदन सब किया जा रहा है कि उस पर जांच की जाए, पर अभी तक जांच आरंभ नहीं हुई है। ये दबाव बनाने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के आवाज का गला घोंटने का प्रयास, कुत्सित प्रयास किया जा रहा है रेलवे के द्वारा। अभी हाल ही में 4 दिन पहले आरपीएफ के द्वारा एक फोन समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के संपादक के पास आता है और वो उनके बताया जाता है कि किसी ठेकेदार के द्वारा, उनके द्वारा कहा गया, किसी ठेकेदार के द्वारा किसी पत्रकार संघ के जरिए एक शिकायत की गई है समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के संपादक के खिलाफ। पुनः इस बात को कहा गया समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के संपादक को, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के संपादक के द्वारा उसकी प्रति चाहिए गई, पर उसकी प्रति भी समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के संपादक को मुहैया नहीं कराई गई। उसके बाद 4 दिन के बाद फिर से एक बार फोन आता है कि आपके खिलाफ एक शिकायत है। बहरहाल अभी हम आपको दिखाएं, ये देखिए यहाँ से गाड़ी नहीं निकल सकती है, वाहनों की आवाजाही बनी हुई है, पर कहीं पर भी उधर बोर्ड नहीं लगा, संकेतक नहीं लगे, इधर नहीं लगे। सांसद जी, आपका संसदीय क्षेत्र है, सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन आपका संसदीय क्षेत्र है, आपको देखना चाहिए, आपको आना चाहिए। ये आपकी मतदाता हैं, कितने परेशान हो रहे हैं। अगर ये रास्ता आम जनता के लिए नहीं खोला गया है तो वहां पर लिखा होना चाहिए ये आम रास्ता नहीं है। नियमों का उल्लंघन रेलवे कर रहा है। रेलवे को दंडित के अधिकारियों को दंडित करने के लिए पत्र लिखिए। ये आपकी नैतिक जवाबदेही है। सिवनी की जनता ने आपको जनादेश दिया है, ये आपकी नैतिक जवाबदेही है, आपको ये करना चाहिए। बहरहाल हम जो बात आपको बता रहे थे कि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के संपादक के द्वारा एक बार फिर ये बात कही गई कि शिकायत क्या है, ठेकेदार कौन है, पत्रकार संघ को कौन सा है जिसके द्वारा शिकायत की गई है, इस बारे में जानकारी मुहैया कराई जाए। व्हाट्सएप पर सूचना क्रांति का जमाना है, व्हाट्सएप पर शिकायत भेज दी जाए, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा उसका जवाब दे दिया जाएगा। अपने विधिक जानकारों से मिलकर उसका जवाब दे दिया जाएगा। पर फिर भी यह नहीं बताया जाता माफ कीजिए, शिकायत क्या है, किसके द्वारा की गई, किस प्रकृति की शिकायत है, ठेकेदार कौन है, और बहुत सारी बातें ऐसी है जो स्पष्ट कर रही हैं कि कहीं ना कहीं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के जरिए प्रेस का, मीडिया का गला घोंटने का प्रयास किया जा रहा है। फैसला आपको करना, आम जनता को करना है कि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा लगातार रेलवे के अपडेट्स दिए गए। बहुत सारे कमेंट्स हमें इस तरीके के मिले कि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के प्रयासों के कारण ही इन पटरियों पर सवारी रेलगाड़ी दौड़ पा रही है। हम श्रेय लेना नहीं चाहते, हम अपने कर्तव्यों का, दायित्वों का निर्वहन ईमानदारी से करते आए। हमें कतई इस बात की परवाह नहीं है कि श्रेय हमें दिया जाए। श्रेय बशर्त बिल्कुल सारा का सारा श्रेय सारे के सारे वो ले लें, जनप्रतिनिधि अगर ले लेते हैं तो उसमें कहीं किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। गाय टहल रही हैं, दूर आप देख सकते हैं, बकरियां टहल रही हैं, गाय टहल रही हैं, यहाँ से वहाँ तक सब आपको दिखाई दे रहा होगा। सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन साहब, आपका संसदीय क्षेत्र है, आपको यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि केंद्र का मामला है, बालाघाट संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है, इसलिए ये आपकी जवाबदेही है, नैतिक जवाबदेही है। और हम आपको फिर इस बात को कहते हैं कि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के खिलाफ अगर शिकायत की गई है, हम आपके मतदाता हैं, आप उसकी जांच के लिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप हमारा पक्ष लें, हम तो कह रहे हैं जांच समय सीमा में कराने की बात करिए। 1 महीना हो गया, 19 अप्रैल की शिकायत और मई का दूसरा पखवाड़ा आरंभ हो चुका है। अभी भी उस शिकायत पर एक कदम भी जांच आगे नहीं बढ़ी है। क्या ये गला घोंटने का प्रयास इसे नहीं माना जाएगा? हम आपको अगले सिरे पर लेकर चलते हैं, उस सिरे पर लेकर चलते हैं, वहां हम आपको दिखाएंगे कि अगर ये निकाल दिए गए हैं तो इन्हें 2 महीने पहले निकाल दिया जाना चाहिए था और यहाँ पर बैरियर लगाने चाहिए थे, बजाय इस तरीके से बंद करने के। चलिए आगे चलते हैं। ये अब हम दूसरे सिरे पर आकर खड़े हुए हैं। ये वाला सिरा कटंगी नाके वाला सिरा है। उस तरफ वाले सिरे से अभी हमने आपको दिखाया था कि वहाँ पूरा बैरिकेड लगाकर बंद कर दिया गया है। यहाँ जब बैरिकेड्स लगाए गए थे तब समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा लिमटी की लालटेन में इस बात को दिखाया गया था और ये कहा गया था कि यहाँ बैरिकेड ना लगाए जाएं, बैरिकेड उस तरफ लगाए जाएं, क्योंकि जो वाहन आते हैं वो इस तरफ से आते हैं। रेलवे के अधिकारियों की हठ धर्मिता ही इसे कही जाएगी।
मनमानी ही इसे कही जाएगी कि रेलवे के अधिकारियों के द्वारा यहाँ पर ये गड्ढे करके, ये जो आपको गिट्टी दिखाई दे रही है, यहाँ ये वाली गिट्टी अगर आप देखेंगे तो ये गिट्टी ये वाली यहाँ भी देखिए, और आगे बढ़ते हुए हम आपको दिखाते हैं, हर जगह आपको दिख रही होगी ये। और एक तो यहाँ पर आपको खुला हुआ दिख रहा होगा, इस तरह से यहाँ पर ये गिट्टियाँ लगा दी गई थी। और यहाँ गिट्टी लगाकर यहाँ पर भी देखिए आपको शराब की बोतलें हम आपको दिखा रहे हैं, ये शराब की बोतल पड़ी है, डिस्पोजेबल ग्लास पड़े हैं। आहता बड़ा मुफीद स्थान है यहाँ पर लोगों के लिए शराब पीने के लिए। रेलवे का आरपीएफ और जीआरपी रेलवे के पास है। आरपीएफ भी यहाँ नहीं दिखाई दे रही है, जीआरपी भी नहीं दिखाई दे रही है। आरपीएफ और जीआरपी दोनों का अगर काम देखा जाए तो रेलवे की संपत्ति की सुरक्षा करना इनका काम है। और हमने आपको वहाँ पूरा घटनाक्रम बताया। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के खिलाफ शिकायत स्टेशन प्रबंधक के द्वारा की गई, बहुत जिम्मेदार पद होता है। 1 महीने में अभी जांच एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाई है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया का गला घोंटने का प्रयास किया जा रहा है रेलवे के अधिकारियों के द्वारा। पता नहीं रेलवे के अधिकारियों किस कारण से ये कर रहे हैं, ये कहना बड़ा मुश्किल है। वे ही अधिकारी स्टेशन मास्टर शिकायत कर रहे हैं जो ऑफ द रिकॉर्ड चर्चा के दौरान समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया से ये कहते हैं कि 4 में से 3 स्टेशन प्रबंधक पदस्थ हैं, 1 अवकाश पर रहते हैं, 2 स्टेशन प्रबंधक यहाँ है, वे अवकाश पर भी नहीं जा सकते, उन्हें वीकली ऑफ भी नहीं मिल पाता। और उन्हीं के द्वारा शिकायत की जा रही है, कहीं ना कहीं किसी बड़े षड्यंत्र का ताना बाना बुना जा रहा है। लगातार ही समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा ट्वीट के जरिए और व्हाट्सएप संदेशों के जरिए रेलवे के अधिकारियों को इस बारे में अवगत कराया जा रहा है, पर रेलवे के अधिकारियों के कानों में जू नहीं लग रही है। हम फिर इस बात को कहते हैं कि कहीं ना कहीं किसी बड़े षड्यंत्र की, किसी व्यक्ति के इशारों पर किसी बड़े षड्यंत्र का तना बना बुना जा रहा है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया हम आपको रेलवे स्टेशन पर जाकर, चूंकि रेलवे स्टेशन पर अगर समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की टीम जाएगी, निश्चित तौर पर रेलवे के अधिकारियों के द्वारा या रेलवे के काम करने वाले जो ठेकेदार हैं उनके द्वारा विवाद करने का प्रयास किया जाएगा, जो सूचनाएं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के पास है। इसलिए उस विवाद को टालने के लिए रेलवे स्टेशन पर जाकर फिलहाल समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की टीम रिपोर्टिंग नहीं कर रही है। पर यह जवाबदेही सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन की है, उनका संसदीय क्षेत्र है। वे इस मामले को समय सीमा में जांच इसकी करवाएं, निष्पक्ष जांच करवाएं, किसी राजपत्रित स्तर के अधिकारी से इसकी जांच करवाएं, समय सीमा में बनवाएं। 8 दिन 15 दिन जांच के लिए बहुत होते हैं। 1 महीना हो गया, अभी तक समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को नहीं बताया गया। बहरहाल यहाँ पर बैरिकेड्स हटा दिए गए। यहाँ चाहते तो 2 बैरियर, एक बैरियर वहां से यहाँ तक लग जाता है, ऐसा ऊपर उठता, एक बैरियर वहां से यहाँ तक लगता है, ऐसा ऊपर उठता। वाहन आते इसे खोल दिया जाता, बाकी बाद में बंद कर दिया जाता। सिवनी के लिए हो रहा है, सिवनी के निवासियों के लिए हो रहा है, पर सिवनी के निवासियों से ना पूछा जा रहा है ना कुछ किया जा रहा है। सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन को बताया गया होगा, निश्चित तौर पे वे रेलवे सलाहकार समिति के सदस्यों को बताया गया होगा कि यहाँ क्या कर रहे हैं, सिवनी के हिसाब से क्या उचित है, इस बारे में क्या किसी ने फिक्र की है। फैसला आपको करना है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पर जो आरोप लग रहे हैं, जिस प्रेस की आजादी का गला घोंटने का प्रयास हो रहा है, उस पर आपको विचार करना है। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया सही है या समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक कोई गलत काम किया गया है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमटी की लालटेन के 531वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमटी की लालटेन पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आपको ये सारे के सारे खबरें कैसी लग रही है। हमारे पीछे एक ट्रक भी चला रहा है, ये देखिए, ऑन रेलवे ड्यूटी यहाँ ट्रक चला रहा हुआ है। इनका कोई यहाँ काम चल रहा होगा। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ लिमटी की लालटेन के 532वें एपिसोड को लेकर हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल आपसे इजाजत लेना चाहेंगे, फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।